पता नहीं कहाँ चले गए, दोनों का कोनो खबर नहीं है। मनीषा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। दोनों अपशकुन, हे भगवान, दोनों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। कहाँ चले गए थे जी? हमको कितना चिंता हो रहा था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ बताते काहे नहीं? माँ शांत हो जाओ, हम बताते हैं तुमको सब कुछ। अगर आप ही ऐसा हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा सर? हमको तो जिंदगी का कठिनाई सबका सामना करना आप ही सिखाएं। हम आपको ऐसा हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकते। और आप किसी का गलती को पकड़ के बैठना ठीक नहीं है। जरा सोच के देखिए, बाबूजी आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप उनका एक गलती को माफ नहीं कर सकते? हम लोग को उनको उनका गलती सुधारने का एक मौका तो देना चाहिए ना। कृष्णा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसलिए तुम ये सब कुछ बोल रही हो। वो हमारे बाबूजी, हम उनको अच्छे से जानते हैं। भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे। हम अभी जाकर कहीं रहने का इंतजाम करते हैं। आज शाम को ही हम लोग यहां से चले जाएंगे। क्या बोले तुम? घर छोड़कर जाओगे? होश में हो आप लोग? होश में तो हम आ जाए हैं माँ, बहुत हो गया। ये घर बाबूजी का है, इस घर के मुखिया वो हैं। यहाँ वो जैसे चाहे रह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर अब हम इस घर में नहीं रह सकते, इसीलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। कौन घर छोड़कर जा रहा है भाई? ये तुम क्या कह रहे हो बल्लू सिंह? कोई घर छोड़कर नहीं जाएगा। बाबूजी, हुक्म देने का हक आप खो चुके हैं। बबलू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम दोनों इस घर में नहीं रुक सकते। जो आप ही उल्टा सीधा चीज करते हैं, उसका नतीजा देख लिए ना। पिंटू सिंह, अब गलती हो गया ना हमसे भाई। हम आप सबसे माफी मांगते हैं, आप अपने पूरा परिवार से माफी मांगते हैं, और खास करके कृष्णा से माफी मांगते हैं। बेटे कृष्णा, हमको माफ कर दो ना। हम मानते हैं कि हम तुम सबके साथ धोखा किए, भरोसा तोड़े, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत है बड़ा है। हाँ, हमको माफ कर दो ना बेटी। एक बार हमको माफ कर दो। हम तुम्हारे हमारे पिता समान है। ये सब करके हमको शर्मिंदा मत कीजिए। हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी।
आपको जो ठीक लगा आप वो किए, हमको जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। लेकिन हम आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं बाबूजी, कि हम अपना फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हमारे घर के प्रति हो या हमारे काम के प्रति। देखो, हम जानबूझकर कुछ नहीं किए हैं बेटा। हमारा गलती बस ये हुआ कि हम उस सिक्का भैंसिया के बहकावे में आ गए और उसका बनाया हुआ जाल में फंस गए। अरे मती मारा गया था, हमारा अकल पे पर्दा पड़ गया था कि हम सही गलत का अंदाजा ही नहीं रहा बेटा। गंगा देवी, गंगा देवी, हम समझते हैं आपका नाराजगी भी, पर सच मानिए हम जो कुछ भी किए अपना परिवार को सुख पहुंचाने के लिए किए। देखिए, हमारा दोस्त सिर्फ यही है कि हम आप सबको खुश देखना चाहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब कृष्णा को वहां छोड़कर आ गए। अपने बच्चा को कोई मौत के मुंह में छोड़कर आता है क्या? अब हम कृष्णा को वहां एक घड़ी भी नहीं रहने दे सकते। आप अभी जाइए और उसको लेकर आइए। अरे जाते काहे नहीं है? अमू को बोले थे जैसे सरस्वती राज, पर उन्हें आने से मना कर दिया। ऐसे कैसे आने से इनकार कर दी? आपकी बेटी बहुत समझदार, बहुत सोच समझ के फैसला लिए, और हमको तो उसके इस फैसले पर गर्व है। हमको तो उसका बहुत फिक्र हो रहा है। एक काम करते हैं जी, उसका रक्षा के लिए रुद्राभिषेक करवा लेते हैं, और सावन का महीना में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। अपना गलती पर जबरदस्ती पर्दा डाल दे आप। काहे? आपकी तरफ हम देख भी नहीं सकते। हमारा मन दुखी कर दिया। अच्छा नहीं किए आपने। गंगा देवी, आप हमारा भावना को समझने का कोशिश कीजिए। हम तो चाहते थे कि पिंटू सिंह का फैक्ट्री लग जाए, इसीलिए वो सिक्का का मदद लेने चले गए। अब हमको क्या मालूम था वो हमको इस सब में अपना पाप का भागीदारी बना लेगी, और ऐसा बना लेगी कि हम अपना ही परिवार के अपराधी हो जाएंगे। हमको क्या मालूम था भाई? हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हो सच है? बबलू सिंह, हम कोई हनुमान जी नहीं है जो अपना सीना चीर कर तुम लोग को बता दें। अब तुम ही लोग बताओ कि हम क्या करें कि तुम लोग को विश्वास आ जाए। एक तरीका है, आप कृष्णा के साथ डीसी साहब के यहां जाकर सिक्का के खिलाफ गवाही दीजिए। उनको सारा बात बताइए कि कैसे सिक्का कृष्णा को फंसाई। वहां जाकर कृष्णा का बेगुनाही साबित कीजिए। बोलिए, कर पाएंगे आप ऐसा? काहे सोच में पड़ गए आप? बबलू कह रहा ना, आपको
बोल रहे हैं तो चलिए चलते हैं। लेकिन कृष्णा अकेली नहीं जाएगी, हम सब भी उसके साथ जाएंगे। कृष्णा चलो। कबे बिलायती सांड, इतना सब कुछ होने का बाद भी तुम्हारा इतना हिम्मत है कि तो हमको फोन कर रहा है। अरे अपना गुस्सा पर काबू रखिए, ये आपा खोने का नहीं, समझदारी से काम लेने का समय। अबे चुप, अब बकलौली बंद कर और बता किस बात के लिए फोन किया हमको। बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। वो कृष्णा है ना, सबूत वाला सीडी डीसी के पास ले जाने वाली है। और बबलू सबके सामने हमको अपना बातों का जाल में ऐसा फंसा दिया है कि हमको भी साथ में जाना पड़ रहा है। कहाँ इन्फॉर्मेशन दियो बिलायती सांड। अब तुम एक काम करो, अपनी छोटी दुल्हन वो वीडियो मैडम को आखिरी बार निहार लो। वो कहा है ना कि वो वीडियो आज के बाद तुम्हारे घर पे नहीं आएगी। एगो काम और करना, अपना नौकर चाकर लोग जो है उनसे कह के एक कफन मंगा लेना, क्योंकि का है हमारा आदमी एक गोली दागेगा और तुम्हारी छोटी दुल्हन वीडियो मैडम का राम नाम सत्य। क्या है तरफ जाके टुनटुन सिंह के घर की निगरानी रखो। वहां का एक एक मिनट का खबर हमको मिलना चाहिए, एक एक मिनट का। जब तक वो वीडियो को ऊपर नहीं पहुंचा देते तब तक हमारा दिल को चैन नहीं मिलेगा। सुनिए, एक बात कहें, मानेंगे? पहले पता तो चले कि बात क्या है। आप आज क्लास मत जाइए ना। क्या है? कोई खास बात है क्या? वो कहा है ना, अब सोनू के स्कूल में मीटिंग है तो हम सोच रहे थे कि एक साथ ही चलेंगे। हाँ, तो आप कोचिंग क्लास आ जाइएगा, वहीं से हम दोनों साथ चल चलेंगे। आज मालूम नहीं कहाँ है, हमारा मन बड़ा बेचैन है। ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं जाने ही ना दे, अपने पास ही रखें। क्या बात है सर? सब ठीक तो है ना? कोई कुछ बोला क्या आपसे? नहीं, कोई कुछ नहीं कहा। बस घर में इतना उथल पुथल चल रहा है ना, तो वही सब को लेके हमारा मन बड़ा बेचैन है। देखिए, आज क्लास में जाइए ना। अब आप इतना प्यार से कहेंगी तो हम कहीं जा सकते हैं क्या? जी ठाकुराइन। पूरा तैयारी हो गया ना? जी। अभी थोड़ी देर में वो करिया बिलाई अपने घर से निकलने वाली है। अगर कोनो गलती हो गया ना तुमसे, तो वीडियो का हिस्से का सारा गोली हम तुम्हारे सीने में उतार देंगे, समझा? सब तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास है, आप फिक्र मत कीजिए। शाबाश शाबाश मेरे शेर, कल काम पे लग जा। जी चल। कृष्णा चलो। सुनिए ना, आप रहने दीजिए, माँ बाबूजी जा रहे हैं ना हमारे साथ।
अरे तुम अकेले काहे जाओगी, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। हम जानते हैं आपको हमारा बहुत चिंता है, लेकिन बात को समझने का कोशिश कीजिए। पिछला कुछ दिन से आप भी परेशान हैं, तो घर पे रह के आराम कीजिए। हम अकेले थोड़ी ना जा रहे हैं। और फिर क्या पता डीसी से सीडी देखने के बाद हमको आज ही ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोल दे, तब तो हमको वहीं से ऑफिस जाना पड़ेगा ना। तो तुम ऑफिस चले जाना और हम घर आ जाएंगे। ज्यादा जिद मत कीजिए, एक तो अच्छा पति के जैसा अपना पत्नी का बात मानिए और घर पर रहकर आराम कीजिए। वहां पर जो भी होगा हम आपको फोन पर बता देंगे। पर कृष्णा। पर कुछ नहीं, हमको देरी हो रहा है, हम चलते हैं। कृष्णा, हम तुमको इश्ते तो छोड़ के आ सकते हैं। चलिए। कृष्णा, तुम तैयार हो? पिंटू, तुम चल रहे हो ना हमारा साथ? नहीं माँ। माँ जी, इनको हम ही घर पर रहने के लिए बोले हैं। हम सोचे कि आप दोनों हमारे साथ चल रहे हैं तो फिर। हाँ, एकदम ठीक किए। अरे हम लोग चल रहे हैं ना आपके साथ, फिर क्या जरूरत है। ठीक है बेटा, तुमको फिक्र करने का कोनो जरूरत नहीं है, हम कृष्णा के साथ हैं। माँ ध्यान रखिएगा। चलो चलो भाई। क्या बात है? हम तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे परिवार में कुछ ऐसा बात भी हो सकता है। भगवान की कृपा से सब कितना अच्छा चल रहा था। सुख, शांति, सुकून सब कुछ था यहाँ पर। अब तक आपको अंदर का बात नहीं मालूम था, इसलिए ऐसा कह रही। ऊपर से कोई चीज अच्छा दिखता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भीतर से भी वो अच्छा ही हो। बाबूजी और सिक्का का दोस्ती बहुत पुराना है। अब क्रिमिनल से दोस्ती करेंगे तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो बाबूजी कह रहे हैं वही सही हो सकता है कि सचमुच सिक्का चाची ही उनको फंसाई हो। नहीं तो आप ही सोचिए, बाबूजी काहे कृष्णा को बचाने के लिए सिक्का चाची के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हुए। सरगम, आप बहुत भोली हैं और सबको अपने ही जैसा भोला समझती हैं। खैर छोड़िए, अब जल्दी जाके तैयार होइए और चलिए, नहीं तो स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगा। ठकुराइन, अभी भी यहाँ से वीडियो मैम की गाड़ी निकली है। एगो बात याद रखना तुम, हम जो है सिर्फ एक को जिंदा देखना चाहते हैं। या तो तुम जिंदा रहोगे या तो वीडियो मैडम जिंदा रहेगी। हमने आपका नमक खाया ठकुराइन। हम आपसे वादा करते हैं वीडियो मैम की गाड़ी कचेरी चौक से आगे नहीं निकल पाएगी। आप निश्चिंत रहिएगा। बिना सबूत के निश्चिंत होने का पाठ नहीं पढ़े हैं हम, समझा। हम टीवी लगा करके बैठे हैं, जब अपने कानों से सुनेंगे और अपनी आंखों से देखेंगे ब्रेकिंग न्यूज, तब जो है हम निश्चिंत हो जाएंगे, समझा। चल रख फोन। टुनटुन सिंह भी कोनो काम का नहीं, सिक्का चक्कर में सारा प्लानिंग में लेट हो गया, और न कक्का करिया बिलाय का काल खींच के उसके अंदर घुसा कर देते हम।